हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस पाठ का चौथा चरण प्रारंभ करेंगे। इसे आप ध्यान से श्रवण कीजिए और प्रभु के नाम का, उनके चरित्र का आनंद उठाइए। सर्वप्रथम सबसे पहले प्रतिदिन की तरह बालाजी को आसन दे देते हैं और अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। तो बालाजी श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। साथियों, आप भी करें और मैं भी करता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आप अपने आसन पर आकर विराजमान होइए और मेरे द्वारा किए जा रहे रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। साथियों, ध्यान से श्रवण कीजिए और भगवान राम के नाम का आनंद उठाइए। सुनिए। सबरी गीत सुसेवकाने सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदुत गुण गाथ, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सबरी, भीलनी और गिद्धराज जैसे सेवकों को ही सुगति दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जाने सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। यह सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो उनके अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह कीर्ति संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात मोक्ष हो जाता है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पग उधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री रामचंद्र जी तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पूरी अयोध्या आए थे। वहां ये राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई, जिनके गुण देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह तल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर तो वे आत्म सुख मग्न हो जहां चाहे विचरा करते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं ठहरती। ब्रह्म राम तेह नाम बड़, बरदायक बरदाने। रामचरित सति कोटि महे, लिय महेश जिह जान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम
दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इसी कारण मैं कहता हूं कि नाम ब्रह्मा और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वह वर देने वाला है, बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मादिक बड़े से बड़े वरदानियों को भी वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण में से श्री शिव जी ने इस राम नाम को ग्रहण कर लिया है। तो अब हम साथियों मास पारायण पहला विश्राम शुरू करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सन काद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम के प्रभाव से शंकर जी अविनाशी हो गए, साथ ही अमंगल वेशधारी होते हुए भी वे मंगल के राशि हो गए। श्री सुखदेव जी, सनक नंदन आदि सिद्ध मुनि और योगी ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए। नारद जानेहु नाम प्रतापू, जग प्रिय हरे हर प्रिय आपू। नाम जपति प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री नारद जी ने भी नाम के प्रताप को जाना, क्योंकि जगत को हरि तथा हरि को शिव प्यारे हैं और हरि तथा हर दोनों के प्यारे आप हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की कि वे भक्तों में भी शिरोमणि हुए। ध्रुव सगलान जपेहु हरि नाऊ, पायहु अचल अनूप ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे हूँ रामू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुमार ध्रुव ने यद्यपि ग्लानि सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम और अचल स्थान की प्राप्ति हुई। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का ही सुमिरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर लिया था। अपतु अजामिलु गजुगन काऊ, भय मुकते हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहां तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण का अपार यश कहने में सामर्थ्य नहीं हो सकते। नाम राम को कलपतरो, कल कल्याण निवासो। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कारण कलकाल में श्री राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमिरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास जी हो रहा हूं। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सब केवल नाम को जपकर ही वैसे हुए। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परे तो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जनमन मीना। पहले युग में ध्यान करने से
दूसरे युग में यज्ञ करने से द्वापर में पूजा द्वारा संतुष्ट होते थे, किंतु कलिकाल में मलिन पापों का मूल है और पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जगमाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोग पितु माता। उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है, जिसका सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कल काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभिष्ट फल का देने वाला है, और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कालिने मिकलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। इस प्रकार मैं देखता हूं तो इस कलकाल में सिवा राम नाम के कर्म धर्म और विवेक का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो कालिनेमी राक्षस के समान है, और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान है। राम नाम नर केसरी, कनक कशीप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमे, पालहि दल सुरसाल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। श्री राम। इसलिए इस कलकाल रूपी हिरण्यकश्यप दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नरकेसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं। भाई को भाई अनख आलस हूं, भाई को भाई अनख आलस हूं। नाम जपत मंगल दिस दस हूं। सुमिरहि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्षा से ही क्यों न लें, किंतु नाम का जप दसों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है। सो मैं उसी नाम का स्मरण कर श्री राम जी को सिर झुकाकर उनके गुणों की गाथा अर्थात कथा का वर्णन करता हूँ। मोर सुधरहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सो स्वामी कुसेव कुमोसो, निज दिस देख दया निध पोसो। सो मुझे आशा है कि वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती, परंतु इसमें यह एक चिंता है कि श्री रामचंद्र जी तो मेरे बड़े सुंदर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक हूँ, इससे निर्वाह कैसे हो। फिर भी दयानिधि भगवान ने अपनी ओर निहार कर अर्थात अपनी श्रेष्ठता के कारण मेरी रक्षा की है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर प्रीति को पहचान लेते हैं। धनी गरीब ग्रामीण तथा नगर के वासी, पंडित मूर्ख मलिन और विख्यात एवं सुकबि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। अच्छे और बुरे कभी अपनी अपनी बुद्धि के
अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। राजा साधु तथा सुंदर बुद्धि वाले सुशील होते हैं। राजा में परम कृपालु भगवान का अंश रहता है। सुन ही सन मान ही सब ही सुभान, भनीति भगत नति गत पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जाने शिरोमणि कौशल राऊ। इसी कारण यह सर्वसाधारण कही हुई भक्ति मति और सुंदर गति को पहचान कर सबका आदर करती हैं। यह तो प्राकृत राजाओं का स्वभाव है। और मेरे कौशल राज महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजाओं में भी श्रोमणी और महाज्ञानी हैं। रीजत राम स्नेह निशोते, जो जग मंद मलिन मति मोते। वे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह करते ही रीझ जाते हैं, पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिन और मंद बुद्धि वाला कौन है जो उनसे प्रेम नहीं करता। सट सेवक की प्रीत रुचि, राखहि राम कृपाल। उपल किए जल जान जिहि, सचिव सुमित कपि भालु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी श्याम। परंतु मुझे आशा है कि इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्री रामचंद्र जी अवश्य रखेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बंदरों को अपना सुबुद्ध मंत्री बनाया था। हूँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम। मुझसे सब लोग कहते हैं कि तुलसीदास तुम सीतानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी के दास हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझ दास से श्री रामचंद्र जी की निंदा होती है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्री रामचंद्र जी जैसा साहब और कहाँ इस तुलसीदास जैसा सेवक, तब मेल कैसे हो सकता है। अति बड़ी मोर ठिटाई खोरी, सुने अग नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। जब मुझ में इतना दोष है कि मैं बार बार खिटाई ही करता हूँ, जिसे सुनकर नरक भी नाक भौं उड़ेगा, अर्थात जिससे नरक भी घृणा करेगा। जिसे कभी एकांत में बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी का मुझे अपने आप ही भय लगता है, परंतु उसका श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। सुनिया बिलोक सुचित चख चाही, भगत मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाए होए ही अनीकी, रीजत राम जान जन जी की। क्योंकि यदि ख्याल किए होते अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार किए होते तो मेरी कहीं भी गुजर न होती। लेकिन स्वामी जी श्री रामचंद्र जी ने तो मेरी मति और भक्ति की प्रशंसा की है। यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, क्योंकि अच्छी बात कहने सुनने से नष्ट हो जाती है। हाँ, यह निश्चित सिद्धांत है कि श्री रामचंद्र जी अपने भक्त के हृदय की बात को जानकर रीझते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बारहिए की। जिहि अग बदेहु ब्याद जिम बाली, फिर सुकंठ सोहे कीन कुचाली। उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक कहाँ कोई ख्याल नहीं रहता, जो कदाचित हो जाया करती है। वह 100 बार उसके अच्छे स्वभाव का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण उन्होंने एक व्याध के समान बाली को मार डाला और वह कुचाल फिर सुग्रीव ने की। सोहे करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही अहेरी। ते भरते भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही करतूत विभीषण ने की थी कि उसने मंदोदरी को रख लिया था
किंतु दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसके इस दोष को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, अपितु भरत जी से भेंट करते समय राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के गुणों का बखान किया था। प्रभु तरो कपिडार पर ते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान, सियावर राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि वे प्रभु ऐसे न होते तो क्या स्वयं वे तो वृक्ष के नीचे रहते और उन बंदरों को, जो कि हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते, उनको अपने समान बनाते। इसलिए उन श्री रामचंद्र जी महाराज से बढ़कर शील निधान स्वामी कोई नहीं है। राम निकाय रावरी है, सबको सबही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी कशियावर राम जय जय राम। सो हे श्री रामचंद्र महाराज, आपकी यह निकाई हर किसी के लिए अच्छी है, और यदि यह सर्वदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी। ये एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुर शिरुनाय, बरनहु रघुवर बिसद जसु, सुन कल कल सुन साय, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है। जग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुहाई, कहूँ सो संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो स्वावनी कथा भारद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करूंगा। हे सज्जनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करहि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भूषणी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। इस सुंदर चरित्र की श्री शिवजी ने रचना की थी कि कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिवजी ने कागभूषुंडी जी को और श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया। तिह सन जगवलिक मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, समुदरसी जानई हरि लीला। फिर उसी को तेहिसन अर्थात कागभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भारद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले और समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। उनका ज्ञान इतना बड़ा चला था कि वे भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। उनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समुझ नहीं तसु बालपन, तब अति रहूं अचेत, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा सुकर क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी
बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही ना समझ था। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़, सियावर राम जय जय राम। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। तदपि कही गुरु बार ही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषावध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जिह होई। तो भी गुरुदेव मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही उसी के अनुसार जो कुछ समझ में आया समझा, अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूं कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध और ज्ञान हो जावे। जस कछु बुद्ध विवेक बल मेरे, तस कहूं ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ समझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है वैसा ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूंगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूं। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कुल सभिवंजनी, राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का विशेष रूप से नाश करने वाली यह राम कथा रामायण की कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए मोरनी है। फिर श्री राम जी की कथा ऐसी है मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणि अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। राम कथा कलि काम दगाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, सोहि वसुधा तल सुधा तरंगिने, भय भंजन भ्रम भे बुहंगने। फिर श्री राम जी की कथा कलि में कामद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने वाली साक्षात कामधेनी रूपी गौ के समान सुजन और अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढक को निगलने के लिए सर्प रूप है। असुर सेन सम नरक निकंदने, साधु विबुध कुल हित गिर नंदने, संत समाज पयोधिर मासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गिर नंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप और सतपुरुषों के समान रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहु मस जग जमुनासी, जीवन मुकति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। श्री रामचंद्र जी की यह कथा यमराज के गणों के मुख में कालिक लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान और जीवों को मोक्ष देने के लिए मानो काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी के वृक्ष के समान प्रिय है और मुझ तुलसीदास के लिए तो माता हुलसी के समान हित करने वाली है। शिव प्रियम्बी कल सहल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगुण अब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी।
यह कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खान है। यह राम कथा सद्गुणों की माता है और श्री रामचंद्र जी की प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। तो साथियों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग सुन नहीं पाते हैं। तो सेशन को आज यही समाप्त करेंगे। तो आज मैं अपने सेशन को यही समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बालाजी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी, जय श्री राम।